चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते, शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धिर्विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिर्नमोस्तुते, ब्रह्मज्योतिर्प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। धन्यवाद आप सभी आमंत्रित अतिथियों को। और यथास्थान नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज एक ऐसे पावन अवसर पे यहाँ मौजूद हूँ आर्य समाज मंदिर में, जहाँ आज कम से कम सिवान के सभी लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों या जिन्होंने शिक्षा उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन्हें उस शख्स को जानने की आज ज़रूरत है जिसने शिक्षा की एक मिसाल यहाँ सिवान में एक मिसाल कायम किया और एक नींव रखी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाढ़ी बाबा की। आज उनकी जयंती है और यहाँ पे आप देखिए कि हम लोग यहाँ पे उनको आज सवेरे कार्यक्रम रखा गया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि शायद ही सिवान में कोई ऐसा व्यक्ति हुआ हो जिसने इतने शिक्षा के इतने अलग जगाए हों। ये एक लिस्ट यहाँ पे आज दिखाई दे रहा है कि दाढ़ी बाबा के द्वारा संस्थापित संस्थाएं, डीएवी पाठशाला 1911 में इन्होंने इसकी स्थापना की, दलितों द्वार पाठशाला 1912 में स्थापना हुआ और सिवान का आर्य कन्या उच्च विद्यालय, बहुत बड़ा विद्यालय है, बस यहीं सिवान में डीएवी मोड़ के पास, उसकी स्थापना 1915 में हुई। डीएवी मिडिल स्कूल 1928 में दाढ़ी बाबा के द्वारा स्थापित किया गया और ये किसी सरकारी ज़मीन पे नहीं हुआ, ये दाढ़ी बाबा का अपना सारा निजी ज़मीन था, जिन्होंने सिवान में शिक्षा का अलख जगाने के लिए इस उनके मन में एक विचार था और उसे उन्हें स्थापित किया था। डीएवी कॉलेज, हम सिवान के सबसे बड़े संस्थान डीएवी कॉलेज की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना 1941 में दाढ़ी बाबा के द्वारा किया गया। डीएवी आर्य कन्या उच्च विद्यालय 1967 में दाढ़ी बाबा के द्वारा किया गया। ओम सेवा समिति, आर्य दानतव्य औषधालय और खाकी संगीत महाविद्यालय, ये सब कुछ, रासबिहारी पुस्तकालय 1928, 1956, ये सारे इतने सब कुछ काम दाढ़ी बाबा ने किया है। लेकिन ये कहते हुए भी कुछ अफसोस ज़रूर हो रहा है कि आज इस महापुरुष की जयंती जिस पैमाने पे बनानी चाहिए थी वो पैमाना आज दिखाई नहीं दिया है। हाँ, हम तारीफ उस व्यक्ति का ज़रूर करेंगे, संजीव कुमार आर्य का, जिन्होंने इस व्यवस्था को, दाढ़ी बाबा की जयंती को उन्होंने कम से कम याद किया और आज जितने उनसे हो सका, जितने लोगों को वो बुला सके यहाँ पे बुलाए। हालांकि होना ये चाहिए था कि आज पूरा सिवान दाढ़ी बाबा को याद करता और एक बड़ा समारोह होता। हमारे पास संजीव जी मौजूद हैं, जिनके अथक प्रयास से यह कार्यक्रम संभव हुआ है। संजीव जी, दाढ़ी बाबा की आज जयंती है, क्या कहना चाहेंगे? दाढ़ी बाबा की जयंती है, अभी आपने सारी बात बताई उनकी। हम आर्य समाज ने एक निर्णय लिया है कि इसका ऑफिशियली अभी कोई चौक का नाम नहीं है, कोई स्टेशन रोड कहता है, कोई डीएवी मोड़ कहता है। कुछ समय पहले आर्य समाज ने निर्णय लिया था कि हम एक अभियान चलाएंगे, इसमें हमारे चंद्रकेतु सिंह भी हैं, अनेकों जनप्रतिनिधि हैं,
प्रशासन से, सब लोगों से आर्य समाज सीवान का सहयोग अपेक्षित है कि इस चौक का नाम दाढ़ी बाबा चौक रखा जाए, क्योंकि जितनी शैक्षणिक संस्थानें हैं उनका यही चौराहा है। तो आपके माध्यम से मैं प्रशासन, जनप्रतिनिधि को पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि आप सब लोग एक संघर्ष करें, एक अभियान चलाएं और इसका नाम दाढ़ी बाबा चौक रखें, जिससे कि दाढ़ी बाबा हमारे अमर हो जाए। बिल्कुल संजीव जी ने अच्छी बात कही है और ये तब संभव होगा, हमें लगता है कि शायद जब तक जनप्रतिनिधि जिनकी जिम्मेवारी है सीवान के विकास करने की, और वो अगर चाह दे तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो संभव नहीं है। और उसी सत्ता से जुड़े हुए आज हमारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं चंद्रकेतु जी, आज जिस तरह से दाढ़ी बाबा का ये जो चीज़ दिखाई दिया कि दाढ़ी बाबा ने शिक्षा के लेकर के इन्होंने इतने बड़े, हमें नहीं लगता कि शायद सीवान में किसी व्यक्ति ने या सीवान के किसी इतिहास में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, शायद उन्होंने भी कोई उस तरह के काम नहीं किए जितना दाढ़ी बाबा ने किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो सम्मान दाढ़ी बाबा को आज होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। कि आज इस अवसर पर हम दाढ़ी बाबा को नमन करते हैं, और नमन सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि आज उनकी जयंती है। मैं नमन इसलिए करना चाहता हूं उनको कि सीवान में एकेडमिक जो संस्थाएं हैं, इनसे ज़्यादा आपने सही कहा कि सीवान में कोई देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और आजकल आप देखे होइएगा कि कोई एक फैक्ट्री या छोटा मोटा कोई चीज़ भी बना दे जिसमें 10-5 लोग ये काम करने वाले मिल जाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर हो जाते हैं, उसकी बहुत चर्चा होती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा दाढ़ी बाबा को कि इन्होंने ऐसे एक कारखाना स्थापित किया कि उस कारखाने से ऐसे लोग निकले कि जो कि उस कारखाना को चलाते हैं जिस कारखाने से लोगों की रोजी रोटी चलती है। इसलिए मैं इनको नमन करता हूँ। तो आप सत्ता में हैं, सरकार आपकी है, क्या होना चाहिए दाढ़ी बाबा का? बहुत से हमें तो लगता है कि शायद नई पीढ़ी समझ भी नहीं पाई है कि दाढ़ी बाबा कौन है। जी बेशक नई पीढ़ी तो समझ नहीं पा रही है। मैंने इससे पहले भी आपके साथ चर्चा किया कि नई पीढ़ी से जब भी चर्चा हो रही है, हमें दुख हो रहा है कि वो लोग दाढ़ी बाबा को नहीं जानते हैं। लेकिन अब आवश्यकता एक ऐसी है कि दाढ़ी बाबा के नाम को जिंदा रखना। और मुझे आशा है कि सीवान में प्रतिनिधि, ऐसे प्रतिनिधि नहीं मिल पाए। मैं भी सत्ता पक्ष का एक सदस्य हूँ, लेकिन मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ जो कि दाढ़ी बाबा के कर्मों को आगे बढ़ा सके, उनके नाम पर कुछ यहाँ कर सके। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज मैंने ये सोचा और आपसे बात भी किया है कि आज के बाद मैं कहीं ना कहीं से किसी न किसी स्तर पर दाढ़ी बाबा का नाम पर ये सड़क हो या ये चौक हो या कुछ बड़ी काम हो इनके नाम पर, उसको कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। चलिए, चंद्रकेतु जी जो जदयू के वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार के बहुत करीब हैं, और इनका ये कहना वाकई लगता है कि अगर दाढ़ी बाबा की उनके जो काम हैं, उनके जो कार्य हैं, उसे आज सीवान के हर एक बच्चे को जानना चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि ऐसे महान विभूति हमेशा पैदा नहीं होते। ये दाढ़ी बाबा की बात शायद आज तक कोई व्यक्ति उस तरह का काम नहीं किया। लेकिन आने वाले समय में अगर सबके प्रयास से सीवान के किसी रोड का नाम दाढ़ी बाबा रखा जाता है, सीवान के किसी चौक चौराहे पे दाढ़ी बाबा की आदमकद प्रतिमा लगती है, जिसको देखने के बाद जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो अगर देखें तो शायद वो पूछे कि ये प्रतिमा किसकी है, और उस समय उनके गार्जियन बताए कि आज सीवान में जितने शिक्षण संस्थान हैं, डीएवी हाई स्कूल, डीएवी कॉलेज वगैरह, ये सबके जन्मदाता अगर कोई है तो दाढ़ी बाबा है। एक उनके परिवार से और है, आप क्या कहना चाहेंगे? दाढ़ी बाबा के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा जितनी की जाए उतना ही कम है। जो है हमारे दाढ़ी बाबा ने जो है सीवान के लिए जो मतलब महान काम किया, वो काम जो है हमारे भारतवर्ष में जो मालवीय जी ने जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, उसके रूप में जस्ट दूसरे जो है रूप में उन्होंने जो है काम किया जो है इस सीवान के विकास के लिए। उन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग जगाया है, वह काम जो है न केवल जो है सीवान वासियों के लिए बल्कि बिहार के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए अनुकरणीय है। जो है उन्होंने जो है जो स्कूल की स्थापना की, जहाँ से बच्चे पढ़ करके जो है अपने विकास जो है करते हैं, अपने जो है नए जो है सोपान को प्राप्त करते हैं। ये चीज़ जो है मतलब
बहुत ही अनुकरणीय है। अब कहना यह है कि हमारे जो संजू बाबू हैं, जो इस आर्य समाज के सचिव हैं, उनकी मांग है कि इस मोड़ की नाम दाढ़ी बाबा के नाम से रखा जाए, ताकि उनके कृतित्व और जो विकास है वो जीवन पर्यंत तक सारे लोगों को याद रहे। नाम बता दें अपना। नाम मेरा चंद्रभूषण प्रसाद, मैं रिटायर्ड उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का सीनियर ब्रांच मैनेजर हूँ, और मैं संजू बाबू के चाचा हूँ। क्या आपके समय से पहले बाल झड़ रहे हैं? तो शादी विवाह में भी हो रही होगी परेशानी, लेकिन अब आप चिंता छोड़िए, क्योंकि अब आपके शहर सिवान में ही बाल लगाने वाले आ गए। हेयर फिक्सिंग नियाज, जहां सिर्फ 2 घंटे में वीक द्वारा बाल लगवाया जाता है। याद रहे, हेयर फिक्सिंग नियाज, 2nd फ्लोर, विश्वकर्मा मार्केट, छपरा रोड, दुबे जी पेट्रोल पंप के सामने, सिवान। झड़े हुए बालों पर वीक द्वारा हेयर फिक्सिंग नियाज लगाएंगे बाल, जिससे आप दिखने लगेंगे स्मार्ट। कॉल करें 9917866636 और 8789216171 पर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने, सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने, सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। खुल गया आपके शहर सिवान में देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस। नए तेवर, नए फ्लेवर के साथ, जहां मिलेगी स्वादिष्ट मटन हांडी, चिकन देहाती, चिकन लॉलीपॉप। साथ ही आप करे शादी, देवांश कैटरिंग देगा समुचित व्यवस्था। तो आज ही मटन हांडी का मजा लें। देवांश रेस्टोरेंट एंड मटन हाउस, ललन कॉम्प्लेक्स, बगुनिया रोड, सिवान। प्रोप्राइटर JP बाबू। मोबाइल नंबर 9113461326। दूसरा मोबाइल नंबर 9572711756।